नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। क्या कहती है आज की टेस्ट सीरीज? प्रोनाउन से कनेक्टेड टेस्ट सीरीज है, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है। क्या कहती है आज का पहला क्वेश्चन? देखिए आप, आपकी ग्रामर आपके हाथ में है तो सोल्यूशन आपके हाथ में है। द मैन हु दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन इज ए रग। रग का मतलब बदमाश आदमी। यहाँ पर अरे यहाँ से पैदा होती है, यहीं ख़त्म होती है। यहाँ पर हु नहीं, हुम आएगा क्योंकि जेंटलमैन पर काम किया गया है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हुम आएगा। हु को जाना पड़ेगा और हुम यहाँ पर आएगा क्योंकि मैन पर काम किया गया है, इसलिए ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट हुम होता है, हु नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस विच हैव एवर बीन मेड बाय यू। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ गई। सुपरलेटिव डिग्री के आने के कारण विच नहीं आएगा, हमेशा दैट आएगा। यहाँ पर हमेशा दैट क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री आने के कारण। यदि यहाँ पर द बेस्ट नहीं होता तो विच एक सही आंसर था, लेकिन द बेस्ट ने यू टर्न दे दिया ग्रामर को, इसलिए यहाँ पर विच को जाना पड़ेगा और दैट को आना पड़ेगा। दिस इज द ओनली हिज कमेंट विच डिजर्व आवर अटेंशन। फिर कहानी यू टर्न लेती है, फिर ग्रामर यू टर्न लेती है सेंटेंस नंबर 3 में। यहाँ पर द ओनली आने के कारण यहाँ पर विच नहीं आएगा, यहाँ पर फिर दैट आएगा। याद रखिए, वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो दैट आएगा, वाक्य में द ओनली आ गया तो दैट आएगा, इसलिए विच को जाना पड़ेगा, दैट को आना पड़ेगा। मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स। यहाँ पर म्यूजिक की बात हो रही है, हु को यहाँ से जाना पड़ेगा और विच को यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि म्यूजिक है जो मुझे रिलैक्स देता है, मिस्टर ठाकुर नहीं देते। और म्यूजिक के लिए विच आएगा, यहाँ पर हु नहीं आएगा। याद रखिए इस पॉइंट को। द टेररिस्ट विच वाज चेन्ड ग्रम्बल एट डीएसपी। ग्रम्बल का मतलब शिकायत करना। ग्रम्बल एट डीएसपी हु वाज टेकिंग हिम टू प्रिजन। जो उसे जेल लेकर जा रहा था, उस डीएसपी से उन्होंने शिकायत की जिस टेररिस्ट को चेन किया गया। यहाँ पर टेररिस्ट एक सजीव संज्ञा है, यहाँ पर विच नहीं आएगा, यहाँ पर हु आएगा क्योंकि टेररिस्ट आपकी एक सजीव संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर सजीव संज्ञा के साथ जो है विच आना लाजमी नहीं है, इसलिए विच को यहाँ से जाना पड़ेगा और हु को यहाँ पर आना पड़ेगा। देखिए विच यहाँ से गया और हु यहाँ पर आया सजीव संज्ञा के कारण। 6th में आइए। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। यहाँ दो ब्रदर्स की बात हो रही है, तो जब कोई चॉइस की बात आ जाए तो हु नहीं, वहां पर विच आता है। वैसे विच सजीव संज्ञाओं के साथ नहीं आता है, आपको क्लियर करने, लेकिन जब चॉइस कर रहा हो वहां पर विच को यूज करते हैं, हु को यूज नहीं करते। इट इज द बेस्ट विच वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। फिर सुपरलेटिव डिग्री आ गई। सुपरलेटिव डिग्री आते ही विच को जाना पड़ेगा और दैट को आना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती तो विच आपका आंसर ठीक होता, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण विच यहां से जाएगा और दैट यहां पर आएगा। आई मैट ए मैन विच वॉज राइडिंग ऑन एन आस। एक आदमी को देखा जो गधे पर जा रहा था। इंसान के साथ विच नहीं आएगा, हु आएगा क्योंकि मैन है वो कर्ता का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर हु आएगा, विच नहीं आएगा। द गर्ल हुम इज कैरिंग द बास्केट इज माई क्लासमेट। फिर वही कहानी आ गई जो लेकर जा रही थी, यहाँ पर कर्ता आ रहा है, हु इज कैरिंग आएगा, जो लेकर जा रही है, यहाँ पर हु आएगा, हु नहीं आएगा क्योंकि गर्ल यहाँ पर खुद एक कर्ता है। मैन इज द ओनली एनिमल हु लाफ। यहाँ पर द ओनली आ गया, इसलिए हु नहीं आएगा, द ओनली आने के कारण फिर यहाँ पर दैट आएगा। कहानी को याद रखिए, सेंटेंस दूर से देखने में बिल्कुल सही लगता है, ग्रामर द ओनली के पास यू टर्न लेती है और द ओनली के कारण यहाँ पर दैट आएगा, हु नहीं आएगा। शी इज वीना एंड हु इज माई वाइफ लिव्स इन ए पैलेशियल हाउस। ग्रामर यहाँ रुकती है। कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन साथ नहीं आता। याद रखिए, कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन साथ नहीं आता। जाएगा कौन? रिलेटिव प्रोनाउन जाएगा, कंजक्शन वहां रह जाएगा, इसलिए यहां से एंड को जाना पड़ेगा और हु यहां पर रह जाएगा। दिस इज द बैगर हु स्टोल सूटकेस adjacent ए बस स्टेशन। adjacent का मतलब पास में। इसने खुद ने चुराया है, हु यहां से जाएगा और हु यहां पर रह जाएगा क्योंकि बैगर यहां पर कर्ता का काम कर रहा है, बैगर पर काम नहीं हुआ है। बैगर ने काम किया है, इसलिए यहां पर बैगर काम करेगा तो हु को बुलाएंगे और बैगर पर काम होगा तो हु को बुलाएंगे।
आई गेव इट टू द मैन हु आई सा adjacent and in। इनका मतलब धर्मशाला, adjacent का मतलब पास में। क्या इस मैन ने काम किया है? नहीं, इस पर काम हुआ है कि मैंने इसको देखा है। हु यहां से जाएगा और हुम यहां पर आएगा। यदि कोई व्यक्ति, कोई भी चीज यदि कर्ता का काम, व्यक्ति कर्ता का काम करे तो वहां हु आएगा, और उस पर काम किया जाए तो हुम आएगा। ये थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस आपको याद रखना है। He is one of the greatest leaders who have ever lived। वन ऑफ पर जाइए। वन ऑफ में यदि रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आया है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया, इसलिए यहां पर हैव बिल्कुल ठीक है। यहां पर यदि हैज देता तो गलत होता, यदि यहां पर हैज देता तो गलत होता। हैव यहां पर सही है, इसलिए नो एरर इज द राइट आंसर। आई सा द डॉग, मैंने कुत्ता देखा। हु वरीड द कैट, कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, कुत्ते में सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं हुआ है। हुम नहीं, यहां पर विच आएगा, यहां पर विच आएगा। कुत्ते के लिए हु आ सकता था, लिखते तो गलत नहीं होगा लेकिन लिखते नहीं है। यहां पर कुत्ते के साथ विच आएगा क्योंकि कुत्ता एक जानवर है, कोई अपवादी दशा नहीं है। हाँ, इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री होती कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस डॉग, तब यहां पर दैट आता, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री यहां पर है नहीं तो आप दैट क्यों लगाएंगे? आप कुत्ते के साथ उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन विच आता है वही लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रेजेंटेशन प्रोनाउन की एरर्स को लेकर। कुछ शानदार प्रेजेंटेशन था। यदि आपको ये सेगमेंट, ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट दें। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं हम। मैं जयपुर से पंकज जोशी। मिलते हैं अगले सेगमेंट में और अगले पेपर में। थैंक यू वेरी मच।